हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का जो व्लॉग है ये पाकिस्तानी व्लॉग्स का थर्ड डे है और ये जो व्लॉग है इसमें थर्ड डे और फोर्थ डे दोनों डेज़ दिखाएंगे क्योंकि यहाँ की जो वीडियोस थी वो मेरे पास थोड़ी कम थी, तो मैंने एक ही वीडियो के अंदर 2 डेज़ मैंने एडजस्ट कर दिए। तो जी यहाँ पे ये बज रहे हैं अभी सुबह के 7 साढ़े 10 बज रहे थे। हम लोगों ने पहले यहाँ पे नीचे बाज़ार था, पहले रात में हम लोग बाज़ार घूमे थे बहरीन का, बट हमें रात में हमें नहीं पता था कि यहाँ पे हम पीछे जो होटल्स के पीछे दरिया चल रहा है। हमें आवाज़ तो आ रही थी पानी की, लेकिन हमें पता नहीं था कि इतना करीब है। तो जी जैसे कि मैंने बताया था, उन्होंने हमें रात में भी हमें मतलब हमारे जो ड्राइवर थे वो कहते थे यहाँ का भी आप लोगों को खाना अच्छा लगता है, आप लोग हमें बता दें, आप लोग विज़िट कर लें, आप लोग खा सकते हैं। तो ऐसे ही हमने वहाँ का कोई मशहूर थी होटल, वहाँ का नाश्ता मशहूर था, तो वो हमें सामने की तरफ थी, पूरा पानी के ऊपर बनी हुई थी, वो पूरी लकड़ी की बनी हुई थी। जैसे कि बताया बहरीन में बहुत ख़तरनाक किस्म का सैलाब आया, तो यकीनन वो होटल तो चली गई हुई, क्योंकि वो उसी वक्त वो जब हम लोग उतर कर आ रहे थे, मतलब अंडरग्राउंड आना पड़ता था हमें ऊपर से होटल के अंदर, तो वो तब पानी का प्रेशर इतना तेज़ था और इतना डर लग रहा था उतरते वक्त भी। अंदर नाश्ता करने के लिए जब हम लोग जा रहे थे बहुत ज़्यादा तेज़ था और पाँव रखते थे ना तो वो ऐसा लग रहा था कि हिल रही होती थी। खैर फिर हम लोगों ने वहाँ पे नाश्ता करा। नाश्ता वहाँ का बहुत ही कोई लजीज और बहुत ही कोई मज़े का नाश्ता था। हम लोग नाश्ता करके फिर उसके बाद हम लोगों ने ना वहाँ पीछे जैसे कि बताया दरिया था और पुल बना हुआ था। हाँ, वहाँ पे हम तुमने थोड़ी पिक्चर्स वगैरह ली। उसके पीछे पहाड़ थे, थोड़ा हम लोग पहाड़ों पे चढ़े और हमने एंजॉय करा। तकरीबन 10 बज गए थे, हमें 10 से साढ़े 10 बज गए थे। फिर उसके बाद हमने रात में जो बाज़ार घूमा था उसी बाज़ार को हमने थोड़ा डे में के अंदर घूमा। फिर हमारे ड्राइवर ने कहा चलें बस अब निकलने का टाइम हो गया, तो जी हम लोग निकल गए थे अपने सफ़र के ऊपर। तो जी फिर हम लोग तैयार वगैरह तो होके ही निकले थे। बस हम लोगों ने सारा अपना होटल को किया टाटा बाय बाय, फिर हम लोग निकल गए। यहाँ का रास्ता बहुत हसीन था क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे जो पहाड़ थे वो बहुत ज़्यादा हसीन होते जा रहे थे। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं उशू फॉरेस्ट। ये दो यहाँ पे ना, और यहाँ के जो पहाड़ थे बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ जमी हुई थी, वैसे कह थे ये पिघलते हुए आएगी। तो ये जो सामने नज़र आ रही है ना, ये हमारी गाड़ी है। वैसे हम लोग 4 पर्सन थे, बट हमारे को जो गाड़ी दी थी वो 7 पर्सन की थी, तो हम आराम से ईज़ी फील होकर बैठ के मज़े से जाते थे। तो जी यहाँ पे हम लोग आ गए ऊपर और ये नीचे ना ये दरिया ही जा रहा है, बहुत प्यारा कलरफुल सा था। ये जो दरिया जो हमें नज़र आया नहीं, हमें स्टार्टिंग से जब हमें फर्स्ट डे से नज़र आया था आवाज़ से, ये ऐसा लग रहा है वही चला आ रहा है। ये जब तक पूरा रास्ते हमें मिलता आ रहा है, ये रास्ते हमारे साथ साथ चलता है। तो जी आप यहाँ का ये चेक कर सकते हैं, कितना हसीन व्यू है, बहुत प्यारा है। इसके अंदर ना ऐसे लग रहे थे संगमरमर वाले जो पत्थर होते हैं ना कलर्स वाले, वो डले हुए हैं। बट ये है कि यहाँ का जो पानी का प्रेशर था ना बहुत ज़्यादा था। ये इसमें वीडियो में इतना लग नहीं रहा है, बट ये कि हम अगर पिक्चर्स के लिए भी हम थोड़ा सा गए तो हमें पता चला कि ये प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा अंदर नहीं गए थे। और सर्दी वैसे ही डे बाय डे बढ़ती जा रही थी, हमें ज़्यादा फील हो रही थी। फर्स्ट डे था जो कि हमने कहा कि नहीं सर्दी हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, बट सेकंड डे भी सर्दी बहुत ज़्यादा थी। बहरीन में हमें बहुत सर्दी मिली थी, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा थी। तो हम पानी के अंदर बस पानी को सिर्फ देख के ही खुश होते थे, हाथ वाथ नहीं डालते थे क्योंकि ग्लव्स वगैरह पहने हुए थे और शूज़ वगैरह भी तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकते, फिर उन्हें सुखाए मसला हो जाता हमारे लिए। तो जी यहाँ पे बस हमने एंजॉय करा। यहाँ पे एक उसके बाद ना यहाँ पे पूरा बाज़ार बना हुआ था, वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स इस तरीके की कोई उनकी चीज़ें मिल रही थी। हमने वो घूमा। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे कलाम के लिए। इसके बाद हम लोगों ने रास्ते के अंदर ना यहाँ पे दोपहर के अंदर हम लोगों ने उस फॉरेस्ट के अंदर ना वहाँ पे वो खाए थे, पकोड़े लिए थे और ना फ्रेंच फ्राइज़ ली थी। तो वहाँ पे सीन हो गया था हमारे साथ, वहाँ पे ना बड़ी बड़ी भैंसें घूम रही थी। तो हम समझे, मैं और मेरी फ्रेंड बैठे हुए थे, हस्बैंड और उनके फ्रेंड जो थे वो किसी काम से कुछ लेने गए हुए थे। तो हम दोनों बैठे, दोनों ने कहा आप लोग शुरू करें। जब हम लोग बैठे वो हमारे करीब आ रही, हम समझे कि शायद ऐसे ही घूम रही है यहाँ पे तो आके खुद ही चली जाएगी, बट वो उसने आती पूरी हमारी टेबल पे ना मुंह डाला और ना मतलब पकोड़े खाने आई वो, और हम दोनों ऐसे उठ के भागे ना, उसने पूरी टेबल चेयर सब गिरा दी। फिर वहाँ के कोई अंकल थे, उन्होंने उसको ना जैसे मतलब उसको भगाया। फिर हस्बैंड और जब उनके फ्रेंड्स आए उन्होंने कहा ये क्या हुआ तो वो इतनी मेहनत से तो उन्होंने लेकर आए थे, मतलब ढूंढ के, वहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा था ख़ास। खैर फिर हम लोग वहाँ से, फिर ये बहरीन की होटल है हमारी, सेकंड डे की रात को हमने खाए थे चपली कबाब। वहाँ के बहरीन नहीं है, ये कलाम की, यहाँ वहाँ के मशहूर चपली कबाब थे। हमें हमारे ड्राइवर जो हैं वही
20 मिनट्स की ड्राइव थी, वो हमें लेके गए थे वहाँ पे खिलाने। बहुत मज़ा आया था हमें वहाँ पे। फिर उसके बाद रात में हम लोग जल्दी सो गए थे क्योंकि सुबह जल्दी हमें 5-6 बजे उठना होता है। हमारी ये वाली होटल जो थी ये हनीमून होटल थी। ये आधी जो होटल थी ये समंदर पे बनी हुई थी, मतलब लास्ट का जो हिस्सा था, और बाकी ना ये ज़मीन पे बनी हुई थी। जब हम सुबह उठे यहाँ पे भी, यहाँ से हमें बारिश मिलना स्टार्ट हुई थी। मतलब पूरी रात हमें बारिश मिली थी और मुझे नींद भी नहीं आई थी डर से। और पानी की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था, तो मैं तो सोई भी नहीं थी सही से। फिर ये कि ना हम जब सुबह उठे देखा तो स्नोफॉल हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बट यहाँ ये कि ये सर्दी जो थी वो बहुत ज़्यादा उरूज पर पहुँच चुकी थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। यहाँ पे ये देखें मोबाइल की जो वीडियो बनाई है ना, इसमें भी ये इसलिए हिल रही है, और ऊपर से बारिश भी मुसलसल बहुत तेज़ वाली हो रही थी। वो तो शुक्र हम लोग अम्ब्रेला रख के लेके गए थे, तो हमें इतना मसला नहीं हुआ, क्योंकि नीचे से हमारे को सामने जाना था नाश्ता करने। नाश्ता बहुत मज़े का था और वहाँ पे शुक्र हीटर लगे हुए थे, तो बस हम सारा टाइम वहीं बैठे हुए थे। दिल ही नहीं कर रहा था कि आज हम लोग बाहर घूमने निकले। बस हमारा दिल था कि ना होटल में ही सारा टाइम गुजार दें, लेकिन ज़ाहिर है जब आए तो घूमना तो था, तो बस हम लोग जैसे थे वैसे ही निकले। मतलब कोई ज़्यादा तैयार नहीं हुए, जैसे रेगुलरली तैयार हो के बहुत शौक से निकलते थे। उस दिन बहुत ज़्यादा सर्दी थी जो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और बारिश भी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ये जो दरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा के गहरा था। जब हम लोग नीचे गए तो हमने देखा, वैसे अभी सुना है जो सैलाब आया उसके अंदर ये वाली होटल का हाफ़ जो हिस्सा है वो उस दरिया के अंदर डूब गया है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से हम लोग, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट निकले थे, 10:30-11 बजे के करीब निकले थे हम लोग, क्योंकि वो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तो वो स्लिप हो जाती हैं जैसे गाड़ी वगैरह। तो उन्होंने कहा था थोड़ी बारिश रुके, कम हो तो फिर हम लोग निकलते हैं। तो जी यहाँ पे ये हम लोग आए थे वो कौन ट्रॉट फिश फार्म, हाँ यहाँ पे हम लोग आए थे। बहुत हसीन जगह बनी हुई है, बहुत ज़्यादा थी, तो बारिश की वजह से हमारा थोड़ा मतलब एंजॉय जो था थोड़ा ख़राब हो गया था, क्योंकि ना बारिश बहुत हो ही रही थी, वो रुक नहीं रही थी। और बारिश के साथ तो यहाँ पे स्नोफॉल तो नहीं हुई थी, बट यहाँ पे ओले पड़ रहे थे, जो कि ना बहुत तेज़ पड़ रहे थे, पट पट सर पे लग रहे थे। अगर आप लोग जैसे ना बस हट के अंदर हम लोग बैठे हुए थे, अगर हट से बाहर निकलें तो वो लग रहे थे, बाद में स्टार्ट हुए थे। यहाँ पे हर तरीके की फ़िशेस थी, बहुत ज़बरदस्त थी, बट यहाँ पे थोड़ी फ़िश की स्मेल्स आ रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है वो पूरा बनावा ही उसका था। और यहाँ के हट वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छा, जैसे बहुत खूबसूरत बने हुए थे, पार्क थे, पूरे झूले थे, हर चीज़ थी। बट जैसे कि बताया, हर चीज़ बारिश की वजह से गीली हो रही थी और फिर सर्दी अलग थी। तो हम लोगों ने बस एक जगह हम लोग थोड़ा सा घूमा, वीडियो वगैरह पिक्चर्स वगैरह ली, और हम लोग जाके बैठ गए। फिर यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया आज मेरी फेवरेट वाली मतलब डिश। मुझे फ़िश तो वैसे भी बहुत कोई ज़्यादा पसंद है। फिर इन लोगों ने ना, हस्बैंड और उनके फ्रेंड, ये लोग ट्राई करते, ये लोग खुद निकालें, क्योंकि वो पकाते हैं वो लोग खुद, फिर ना उसी वक्त फ्राई करके देते हैं। बट ये इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो इन लोगों से तो एक भी नहीं निकली थी। फिर उन्होंने, अंकल ने खुद ही ने निकाली थी। ये कि हमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। हमने जो ऑर्डर किया था अपना 2 घंटे हमें वेट करने पड़ते, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर वहाँ पे कोई शायद पार्टी थी या कुछ था, जिनकी वजह से फुल अरेंजमेंट किया हुआ था, तो उनकी जैसे बनाने में लगे हुए थे। एक हमने ग्रिल मंगवाई थी और एक हमने फ्राई वाली मंगाई थी। हमने एक तो हमारी आ गई, फिर एक के लिए हमने पूरा 1 घंटा वेट करा यहाँ पे। इसलिए हम जल्दी निकल जाते, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही थी और फिर सर्दी भी लग रही थी। बट ये कि हमारी जो फ़िश थी उसने बड़ा टाइम लिया आने में। फिर यहाँ पे यह थोड़ा हमने घूमा फिरा, जब बारिश थोड़ी हल्की हुई, मुसलसल हो ही रही थी, बट जब थोड़ी हल्की हुई हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय करा, थोड़ी पिक्चर्स वगैरह बनाई। फिर उसके बाद ना 3 से 4 बज गए थे। फिर हम लोग यहाँ से निकलने के लिए चले गए थे, फिर हम लोग मतलब यहाँ से निकल गए थे। इसके बाद ना फिर हम लोग निकल गए थे, ये देखो यहाँ पे ओले पड़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, उसे शेयर करें, ताकि मेरे जो भी आने वाले व्लॉग्स और वीडियो में सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे, आप लोग तक पहुँचे। और मैं आप लोगों को अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी भेज दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ पे भी मुझे फॉलो करना, फेसबुक पे भी। तो जी यहाँ पे हम लोग कालाम से को हमने गुड बाय करके हम आ गए थे बेहशाम में। ये और यहाँ पे ये हमारी जो होटल थी इसका नाम था रमादा, हाँ आई थिंक, पता नहीं इसी तरीके का कोई नाम था या कंफर्म यही था, रमादा। ये वाली होटल अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, बहुत खूबसूरत बनी हुई थी, साफ़ सुथरी भी थी। बट ये कि यहाँ का खाना जो था वो अच्छा नहीं था। उन्होंने अजीब सा हमें खाना दिया था, लग रहा था कि हाँ हम लोग ना किसी दूसरे
उसमें खाना खा रहे हैं। मतलब एक हम लोगों का पाकिस्तानी खाना, जो पाकिस्तानी बोल रही हूँ, सिंध का खाना अच्छा मशहूर खाना होता है जैसे, बट यहाँ पे थोड़ा वो शोरबा अलग था, इस तरीके का खाना था। अल्लाह हाफिज़।